स्नान है भगवत प्राप्ति का बहुत सहज, सरल और सुदृढ़ उपाय है भगवत स्नान। बस इसमें सावधानी है, कहीं भी किसी भी तरह से शास्त्र विरुद्ध आचरण न बन जाए। बस अगर केवल भगवत यश गाते रहे, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाए। 88,000 ऋषि उनके मुखिया शौकन वो सूत जी महाराज से कहते हैं कि बहुत वर्षों से ये धुएं से हमारी जटाएं धूमिल हो गई, लेकिन मुझे वो आनंद नहीं मिला जो आपकी श्रीमुख से सच्चिदानंद प्रभु के यश का श्रवण करने से प्राप्त हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी तपस्या और साधनाओं से जो भी कार्य नहीं बनता भगवत यश से बन जाता है। और गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने कहा है, चौथ भगत मम गुणगन करे कपट तजिदान। हम भगवान का यश केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, या जो सामने बैठे हुए श्रोतागण है इन पर श्री हरि की कृपा हो और सब हरि के दुलारे हो, इसी भाव से यदि हम भगवत यश गान करें तो इस यश गान मात्र से उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अन्य कोई साधन की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो भगवत यश गान करता है उसमें स्वाभाविक देवी संप्रदाय का जागरण हो जाता है। स्वाभाविक उसको चयन नहीं करना पड़ता कि अब मुझे अहिंसा का पालन करना है, अब मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अब मुझे निःशोक होना है। केवल यश गान करते ही भगवान के महामहिमा में स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। बस इसमें सावधानी यही है कि जहाँ इस मार्ग में कदम रखा जाता है तो इसमें बहुत बड़ा विष पहले मिलता है। जैसे समुद्र मंथन होता है ना, उसमें विष निकला ना, ऐसे ही सम्मानम कल्याति घोर गर्लम, जिसे हम पहचान नहीं पाते। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम शुद्धा। जब भगवान सुखदेव जी पधारते हैं सभा में तो उनकी शोभा क्या होती है? कुछ लोग कंकड़ मारते हैं, कुछ उपहास करते हैं, कुछ उन्हें विक्षिप्त पागल समझते हैं, लेकिन जब सभा मंडप में आते हैं तो उनके पिता पितामह आदि सब खड़े होते हैं। 16 वर्ष की अवस्था है, लेकिन उनसे श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ अवस्था वाले बैठे। ऐसा नहीं कि ज्ञान भगवान पाराशर जी को कौन सा ज्ञान, भगवान व्यासदेव जी को कौन सा ज्ञान, लेकिन वो सभा में थे, ये सब महापुरुष थे। और जब श्री सुखदेव जी पधारे, क्यों? क्योंकि केवल भगवान में ही रमण करते, कहीं किंचन मात्र बाह्य व्यवहार में। श्री शुक्राचार्य ऐसे ही जब भगवत मार्ग में कदम रखे तो अपने में अत्यंत दैन्य भाव हो और सम्मान का तनिक भी अंश छू न जाए, ये समझ नहीं पाते अपने लोग। सम्मान रूपी विष खा लेते हैं, जिससे फिर जो प्रेमामृत है भगवत कथा उसका पान नहीं कर पाते हैं। इसलिए श्रीपाद प्रभुदानंद जी ने कहा, सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मात्य। सम्मान को घोर विष के समान समझे। अब उससे कैसे बचे? जैसे बहुत से लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, विविध प्रकार की भागवतिक श्रद्धा अर्पित करते हैं, तो हम उसे इतना समझें कि हमारे गुरुदेव का वैभव है, ये हमारे आराध्य देव का वैभव है। ये तो एक निमित्त मात्र है। अगर कोई प्रणाम कर रहा है तो मेरे गुरुदेव को प्रणाम कर रहा है, मेरे इष्ट को प्रणाम कर रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण महिमा गान करने वाले हैं, इसी संबंध से तो प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम श्री कृष्ण को गया, मेरे को नहीं। अपना जहाँ हम स्वीकार कर लेते हैं वही फिर भगवत रस लुप्त हो जाता है, और फिर ये माया का जो आकर्षण है वो उपासक की उपासना को गुप्त कर देता है और बाहर से वासना छा जाती है। इसलिए फिर वो जो भागवत का कथन या भगवत यश गान का फल है वो हमें प्राप्त नहीं होता। सेवक जी ने कहा, धर्म सुनाई धर्म में ही जांचत, चाहो कृपा जो धर्मिन की। जो धर्म का गान करके धर्म में स्थिति चाहते हैं, मैं ऐसे धर्मात्माओं की कृपा चाहता हूँ। वो प्रेम धर्म हो, भागवत धर्म हो, वेद धर्म हो, पौराणिक धर्म हो। धर्म सुनाई धर्म में ही जांचत, चाहो कृपा जो धर्मिन। अन्न से दोष गुण चिंतन मासूम हुआ, सेवा कथा रसन हो नितराम जीवत्व। जब तक हमारे हृदय में अन्य के प्रति दोष गुण बुद्धि है, अन्य के प्रति भावना अन्य की है, तब तक ये कथा रस का अमृत नहीं मिलता। हम जिनको सुना रहे हो मेरे आराध्य देव हैं, अगर ऐसी सुदृढ़ वृत्ति हो गई भागवत कथा का रहस्य हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। कितना भी बड़ा कोई विद्वान हो, श्री सुखदेव जी के आंतरिक गूढ़ रहस्य को नहीं जान सकता। कितना भी बड़ा हो व्याकरणाचार्य हो, और जब आप भागवत की शरण होकर भागवत बन जाएंगे तो भागवत का प्रकाश हो जाएगा आपके हृदय में। क्योंकि ये भगवान की जो लीलाएं है ना, ये बुद्धि से नहीं जानी जाती, एक कृपा से जानी जाती है। जहाँ कृपा कर दो, जो आप गान कर रहे हो आपके सामने आने लगेगा, तभी तो गान करने वाले विवश हो जाते हैं, फिर बोल नहीं पाते, गदगद कंठ नयन बहा गिरा, पुलकित हो जाते हैं। यही हमारे गान का है। चलिए ध्यान रखना, कभी किसी माता बहन की तरफ ऐसी दृष्टि न जाए तो हमारे धर्म के प्रतिकूल भाव हो। कभी किसी के सम्मान को अंदर से स्वीकार न करो। और जब भागवत में बैठो तो भागवत के गुरु प्रभु श्री कृष्ण, वही सुखदेव जी हैं, वही भगवान व्यास देव जी हैं, वही विविध अवतार धारण कर उनको प्रणाम करके, हे हरि, आपका यश आपकी प्रसन्नता के लिए गान करता हूँ। जितने स्वरूप है सब आपके ही स्वरूप है, आपको सुख पहुंचाने के लिए आपका यश। जैसे सूत मागध बंदी जन महाराज का यश गान करते हैं, ऐसे हे प्रभु मैं तुच्छ अधम हूँ और आपका यश गान कर, आप हमारी वाणी पर विराजमान हो जाए।
जाए। आप हमें ऐसी सामर्थ्य दें कि आपकी एकांतिक आंतरिक रहस्यमय पूर्ण बातों को आपको सुनाऊं। बस ये जहां भाव आया, और जहां ये भाव आता है ना कि ये सब तो लघु गुण वाले हैं, मैं श्रेष्ठ गुण वाला हूँ, इससे मैं उच्च पद पर बैठा हुआ, तो फिर वो रस गुप्त हो जाता है। इसलिए सावधानी पूर्वक यदि कथा कही जाए और कथा सुनी जाए तो कथन श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति है, इतनी सामर्थ्य अन्य साधनों में नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुणेत सत्संगा सर्व संगो भवो हिमा। मुझे कोई बड़े से बड़ा व्रत, बड़े से बड़े नियम, बड़े से बड़े संयम या बड़े से बड़े वेद पाठ आदि भी, यज्ञ आदि भी मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। अगर मुझे वश में कर सकता है तो जो सर्व संगों का त्याग कराने की सामर्थ्य रहता है वो सत्संग। सत्संग क्या? सत्य सच्चिदानंद, सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण, सच्चिदानंद हरि या सच्चिदानंद ब्रह्म, जो भी, अगर हम उसके यश का गान कर रहे हैं तो उस यश गान की ऐसी अद्भुत महिमा की हरि प्रसन्न हो जाते हैं। धुंधकारी जो भागवत का प्रधान श्रोता वर्णन मात्र में किया गया, उसने एक भी कोई सदगुण नहीं किए, एक भी सदाचरण नहीं किए, केवल 7 दिन भाव से कथा सुनी और ये मान करके कि मेरे उद्धार का आखिरी स्वरूप है, और उसी का मनन किया। तो विमान आया गोकर्ण जी के सामने, एक ही विमान आया, बहुत से नहीं है, जबकि और भी सुनने वाले थे, और उस पर चढ़कर परम पद जाने लगे। तो गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, क्या कथा तो सबने सुनी, लेकिन जैसे धुंधकारी ने निष्ठा से सुनी और मनन किया वैसा सबने नहीं किया। यदि ये पुनः ऐसा करें तो इनके लिए भी विमान सुदृढ़ उपाय भगवत प्राप्ति। जो कथा का हम लोग गायन करते हैं वो अपने स्वामी के यश का गान कर रहे हैं और स्वामी की कृपा से। अगर हम कहीं भी ले आए कि हमारे अंदर आज क्या होता है कि हम लोग भगवत यश गान करके कपट कर देते हैं। जो गोस्वामी कहते हैं कि चौथे भगत ममुंदन करे कपट करना, यश तो श्री हरि का गान कर रहे हैं, लेकिन चाहने लगते हैं अपना यश, सम्मान चाहने लगते हैं, वासनाओं की पूर्ति चाहने लगते हैं। जिन लोगों का कथन ये है यदि हम अर्थ की मांग ना करेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? तो तुमने भागवत का रहस्य क्या था? तुमने प्रभु को अपना माना कहा? अगर अर्थ की दासता है तो तुम श्री कृष्ण दास कैसे